भाग 6 शब्दों से जन्मा शाप। कुछ कहानियां लिखने के बाद खत्म नहीं होती, वे पढ़े जाने के बाद शुरू होती हैं। किताब जो डराती है। दिल्ली, एक सामान्य सी रात। बारिश की हल्की आवाज और टेबल लैंप की पीली रोशनी में एक युवक बैठा था, निखिल। उम्र करीब 25 साल, हॉरर कंटेंट का शौकीन। उसके हाथ में थी एक किताब, काली हवेली, लेखक आरव शर्मा। निखिल मुस्कुराया। लगता है मार्केटिंग अच्छी है। उसने पहला पन्ना खोला। पहला संकेत। जैसे ही उसने आरव का नाम पढ़ा, छन निखिल ठिठक गया। कमरे में कोई पायल नहीं थी। उसने हेडफोन उतार दिए। सन्नाटा। फिर से पन्ना पलटा। छन छन। अब आवाज किताब के अंदर से आ रही थी। स्याही जो बहने लगी। निखिल ने डरते हुए किताब बंद की, लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ बदल चुका था। जहां पहले सिर्फ एक पंक्ति थी, मैं साक्षी हूँ, अब नीचे नई स्याही उभर रही थी, अपने आप। अगला तुम हो। निखिल की उंगलियां सुन्न हो गईं। परछाई। कमरे की लाइट झपकने लगी। निखिल ने दीवार की ओर देखा। वहां एक परछाई खड़ी थी, लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर। वह परछाई धीरे धीरे किताब की ओर झुकी और फुसफुसाई, हर साक्षी अकेला नहीं मरता। आरव की आवाज। अचानक निखिल का मोबाइल खुद ब खुद रिकॉर्डिंग चलाने लगा। एक थकी हुई टूटी आवाज। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि कहानी तुम्हें चुन चुकी है। यह आवाज आरव की थी। किताब को जलाना मत, क्योंकि आग उसे और फैलाएगी। नई हवेली। खिड़की के बाहर बारिश तेज हो गई। निखिल ने नीचे सड़क की ओर देखा। सामने वाली खाली जमीन पर एक ढांचा उभर रहा था। ईंट पर ईंट, दीवार पर दीवार, एक नई हवेली। और उसके फाटक पर काले अक्षरों में लिखा था, स्वागत है। चक्र पूरा होता है। निखिल समझ चुका था, काली हवेली किसी एक जगह नहीं थी, वो कहानी बन चुकी थी। और हर पाठक उसका अगला दरवाजा। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे। आखिरी पेज पर अब नया नाम था, निखिल। आखिरी लाइन। लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ वह पायल की आवाज और एक सवाल, क्या तुम भी सच लिखोगे या सिर्फ उसका हिस्सा बनोगे? भाग 6 यहीं समाप्त होता है। भाग 7 में नई हवेली का पूरा सच। क्या आरव सच में मरा था? और क्या इस शाप को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है? भाग 7 शुरू करो, क्योंकि अब ये कहानी आपके घर के पास पहुंच चुकी है। भाग 7। पाठक नहीं, पात्र। कुछ कहानियां आप पढ़ते नहीं, वे आपको अपने भीतर लिख लेती हैं। नाम जो मिटा नहीं। निखिल पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसकी आंखों के सामने वही पन्ना घूम रहा था, जिस पर काले अक्षरों में लिखा था, निखिल। उसने किताब को अलमारी में बंद कर दिया था, लेकिन सुबह होते ही अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था और किताब बिस्तर पर रखी थी, खुली हुई। नया अध्याय। किताब के बीच में एक नया पन्ना जुड़ चुका था। ऊपर लिखा था, पाठक नहीं, पात्र। निखिल का गला सूख गया। नीचे पहली पंक्ति उभरी। निखिल ने यही सोचा था कि यह सब उसका भ्रम है। निखिल कांप उठा। ये वही सोच था जो उसके मन में अभी अभी आई थी। पहली गलती। किताब ने उसकी पहली गलती लिख दी। उसने किताब बंद नहीं की। निखिल चिल्लाया, बस करो। उसने पन्ना फाड़ने की कोशिश की, लेकिन कागज लोहे जैसा सख्त हो गया और पन्ने पर नए शब्द उभरे। कहानी को चोट नहीं पहुंचाई जाती। पायल की सच्चाई। पायल की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, कमरे के हर कोने से। छन छन। निखिल को अचानक समझ आया, यह आवाज किसी आत्मा की नहीं थी। यह आवाज थी हाजिरी की। जब जब पायल बजती है, हवेली जांचती है कि उसका पात्र अब भी जिंदा है या नहीं। आरव का रहस्य। मोबाइल फिर बजा। इस बार कोई रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो कॉल। स्क्रीन पर आरव का चेहरा उभरा, जिंदा, थका हुआ, डरा हुआ। आरव बोला, अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो समझ लो तुम अब बाहर नहीं हो। निखिल कांप गया। तुम मरे नहीं? आरव हंसा। मरना आसान होता है, कहानी में फंसना नहीं। नियम। आरव ने कहा, काली हवेली के 3 नियम हैं। एक जो पढ़ेगा वही पात्र बनेगा। 2 जो पात्र बना वह अकेला नहीं बचेगा। कि और जो अंत लिखेगा वही स्टार्ट होगा। निखिल ने पूछा, तो मैं क्या करूं? आरव ने धीमे से कहा, कहानी पूरी करो। नई प्रविष्टि। किताब फिर खुली। इस बार 2 नाम लिखे थे, आरव, निखिल। और नीचे, अगली रात हवेली अपने दोनों पात्रों को आमंत्रित करती है। खिड़की के बाहर बारिश फिर शुरू हो गई। उसी खाली जमीन पर नई हवेली के दरवाजे खुल चुके थे।
अंत नहीं, शुरुआत। निखिल समझ चुका था। वह अब दर्शक नहीं, वह कहानी का चलता फिरता अध्याय था। और कहानी अभी आधी भी नहीं लिखी गई थी। किताब की आखिरी लाइन अपने आप उभरी। बजाओ 8। तो रात जब दोनों लौटे। भाग 7 समाप्त। भाग 8 में आरव और निखिल की पहली आमने सामने मुलाकात। वो नई हवेली अंदर से कैसी है और किसे चुना जाएगा अंतिम लेखक बनने के लिए। भाग 8 शुरू करो, क्योंकि अब कहानी 2 लोगों में से एक को नहीं छोड़ेगी। भाग 8। वह रात जब दोनों लौटे। कुछ जगहें आपको याद नहीं करती, वे आपका इंतजार करती हैं। बुलावे की रात थी। 12:01। बारिश रुक चुकी थी। निखिल खिड़की के सामने खड़ा था, हाथ में वही किताब अब भारी लग रही थी, जैसे उसमें शब्द नहीं जिंदगियां भरी हों। मोबाइल पर एक संदेश चमका, अननोन नंबर। दरवाजा खुल चुका है। निखिल जानता था यह नंबर किसी इंसान का नहीं है। पहली मुलाकात। खाली जमीन के पास एक कार रुकी। निखिल जैसे ही बाहर आया, सामने एक आदमी खड़ा था, थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे साए। आरव। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड तक देखते रहे। फिर आरव बोला, तुम्हें भी पायल सुनाई देती है ना? निखिल ने सिर हिलाया। उस पल दोनों समझ गए, वे अब अलग अलग नहीं थे। नई हवेली का द्वार हवेली पहले जैसी नहीं थी। ये ज्यादा साफ थी, ज्यादा नहीं, और इसलिए ज्यादा डरावनी। लोहे का फाटक अपने आप खुला। छन छन पायल की आवाज उनके कदमों के साथ ताल मिला रही थी। आरव ने फुसफुसाया, याद रखना, ये जगह हमें पहचानती है। भीतर का अंधेरा। अंदर सब कुछ बहुत शांत था। न कोई जाले, न टूटा फर्नीचर। दीवारें चमक रही थीं, जैसे हाल ही में किसी ने उन्हें सांसों से रंगा हो। निखिल ने पूछा, ये पहले जैसी क्यों नहीं है? आरव का जवाब धीमा था, क्योंकि अब ये कहानी नहीं, सीक्वल है। आईने का रहस्य। हॉल के बीच एक बड़ा सा आईना था। आईने में उनकी परछाइयां थोड़ी देर से हिल रही थीं। निखिल ने आईने में देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद नहीं। पीछे से एक आवाज आई, पात्र बनने का पहला लक्षण यही है। हवेली का नियम बदल चुका है। आरव बोला, पहले हवेली लोगों की बलि लेती थी, अब उसने किताब की ओर देखा, अब ये कहानी की बलि लेती है। अचानक दरवाजे बंद हो गए। फर्श पर काले अक्षर उभर आए, वो केवल एक लेखक बाहर जाएगा। शक। निखिल ने आरव को देखा, आरव ने निखिल को। दोनों के दिमाग में एक ही सवाल था, कौन? आईने से फिर आवाज आई, जो अंत लिखेगा वही बचेगा। और आईने में अब सिर्फ एक परछाई थी। पहला विभाजन। हवेली के गलियारे अपने आप 2 हिस्सों में बंट गए। एक रास्ता अंधेरे में, दूसरा हल्की रोशनी में। दीवार पर लिखा था, चुनो। आरव ने कहा, अलग होना पड़ेगा। निखिल का गला सूख गया। जाते हुए शब्द। अलग होने से पहले आरव ने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं न बचूं तो कहानी को झूठा मत बनाना। निखिल कुछ नहीं बोला। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। पीछे से हवेली की हंसी गूंजी। नया अध्याय खुलता है। निखिल के हाथ में किताब अपने आप खुल गई। नया शीर्षक उभरा, भाग 9, लेखक का चुनाव। और नीचे पहली पंक्ति, उस रात हवेली ने दोनों को परखा। भाग 8 यहीं समाप्त होता है। भाग 100 में आरव किस रास्ते पर गया? निखिल को क्या दिखेगा? और हवेली किसे चुनेगी अंतिम लेखक बनने के लिए? भाग 9 शुरू करो, क्योंकि अब यह कहानी 2 दिलों में नहीं, एक आत्मा में सिमटेगी। भाग 9, लेखक का चुनाव। कहते हैं हर कहानी का लेखक बाहर होता है, लेकिन इस कहानी में लेखक अंदर था। अलग अलग रास्ते हवेली ने आरव और निखिल को अलग कर दिया था। 2 गलियारे, 2 किस्मतें। आरव अंधेरे में गया, जहां रोशनी का नाम नहीं था। निखिल हल्की रोशनी की ओर, जहां डर दिखता था पर छिपा नहीं था। और हवेली दोनों को देख रही थी। आरव का रास्ता। आरव के गलियारे में दीवारें चल रही थीं। उसके हर कदम पर पुराने शब्द हवा में तैर रहे थे। लेखक ही अपराधी है। उसे वही दृश्य दिखाए जा रहे थे जो उसने कभी लिखे थे। हर चीख, हर बलि, हर मौत, सब उसके शब्दों से जन्मे थे। आरव समझ गया, यह उसका हिसाब था। निखिल का रास्ता। निखिल के रास्ते में आईने थे। हर आईना उसका एक अलग रूप दिखा रहा था, डरा हुआ, भागता हुआ और मुस्कुराता हुआ। एक आईने में वह हवेली का मालिक था। आवाज आई, तुम इसे खत्म कर सकते हो। निखिल ने आंखें बंद कर लीं। नियम का सच, हवेली की आवाज दोनों के कानों में गूंजी। लेखक वह नहीं जो लिखता है,
लेखक वह है जो अंत चुनता है। फर्श पर शब्द उभरे, एक बचेगा, एक कहानी बनेगा। आरव का निर्णय। आरव एक कमरे में पहुंचा। बीच में एक मेज पर खून से सना पेन और एक खाली कागज। दीवार पर लिखा था, अपने लिए लिखो या कहानी के लिए। आरव ने पेन उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लिखा, मैं ये कहानी यहीं खत्म करता हूँ। पेन टूट गया और कमरा चीख उठा। निखिल का लालच। निखिल के सामने किताब खुली। उसमें लिखा था, अगर तुम लेखक बने तो ये सब तुम्हारा होगा। आईनों में उसका नाम चमकने लगा। एक पल के लिए उसने सोचा, क्यों नहीं। बलि का अर्थ। हवेली ने अंतिम सवाल पूछा, किसे बचाओगे। निखिल को आरव की आवाज याद आई, कहानी को झूठा मत बनाना। उसने किताब बंद कर दी और बोला, मैं लेखक नहीं बनूंगा। कीमत। जमीन हिलने लगी, आईने टूटने लगे। हवेली गरजी, तो तुम कहानी बनोगे। निखिल को अपने नाम दीवारों पर उभरते दिखे। उसी पल दूर से आरव की चीख सुनाई दी, अंतिम पंक्ति। हवेली शांत हो गई। किताब अपने आप आखिरी पन्ने पर खुली। लिखा था, लेखक चुन लिया गया है। लेकिन नीचे नाम अब भी खाली था। और उसके बाद भाग 10, आखिरी शब्द। भाग 9 समाप्त। भाग 10 में असली लेखक कौन बना। आरव जिंदा है या नहीं। क्या काली हवेली खत्म होगी या हमेशा के लिए फैल जाएगी। भाग 10 शुरू करो, क्योंकि अगला भाग अंत नहीं होगा। भाग 10, आखिरी शब्द। हर कहानी का अंत किसी एक के लिए मुक्ति होता है और किसी दूसरे के लिए कैद। सन्नाटा। हवेली में अब कोई आवाज नहीं थी, न पायल, न फुसफुसाहट, न हंसी। निखिल अकेला खड़ा था, हाथ में किताब, वही किताब जिसने सब कुछ शुरू किया था। किताब भारी नहीं थी, अब खाली लग रही थी। आखिरी कमरा। निखिल एक दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर कोई ताला नहीं, बस लिखा था, लेखक यहीं मिलता है। उसने दरवाजा खोला। अंदर आरव बैठा था, जमीन पर, पीठ दीवार से लगी हुई। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। लेखक कौन। निखिल दौड़ा। आरव। कोई जवाब नहीं। आरव के सामने वही कागज था जिस पर अधूरी पंक्ति लिखी थी, मैं ये कहानी। आगे कुछ नहीं। निखिल समझ गया, आरव ने अंत लिखने की कोशिश की थी, लेकिन कहानी ने उसे पूरा नहीं होने दिया। हवेली की सच्चाई। हवेली की आवाज आखिरी बार गूंजी, लेखक वह नहीं जो अंत लिखता है, लेखक वह है जो अंत से इनकार करता है। दीवारें हिलने लगी, काली स्याही हर तरफ फैलने लगी। चुनाव। किताब अपने आप खुली। आखिरी पन्ना। कलम जमीन पर पड़ी थी। लिखा था, अब तुम लिख सकते हो। निखिल ने कलम उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। अगर वह लिखता तो वह बच जाता, लेकिन कहानी कहीं और फैल जाती। आखिरी शब्द। निखिल ने कलम रख दी और धीरे से बोला, ओ नहीं, मैं इसे लिखकर खत्म नहीं करूँगा, मैं इसे याद करके खत्म करूँगा। उसने किताब बंद कर दी। जोर से टूटन। हवेली चीखी, दीवारें दरकने लगी, आईने टूटे, स्याही जलने लगी। आरव का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। आरव की आखिरी आवाज आई, धन्यवाद। सुबह। निखिल की आंख खुली। वह एक खाली मैदान में पड़ा था, न कोई हवेली, न कोई किताब, सिर्फ सुबह की धूप। लोग इकट्ठा थे। कोई बोला, यहाँ तो कभी कोई हवेली थी ही नहीं। निखिल चुप रहा। आखिरी निशान। घर आकर निखिल ने दराज खोली। अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी, बिल्कुल साफ। कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह लेखक नहीं बनेगा, लेकिन गवाह जरूर बनेगा। निखिल ने किताब वापस रख दी। अंतिम पंक्ति। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में जाता है और आवाज आती है, कहानी खत्म नहीं होती, बस किसी और की याद में सो जाती है, दूर कहीं। बहुत हल्की सी छन। पायल की आवाज। काली हवेली समाप्त।